हेलो स्टूडेंट। तो आज की वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं डाइसैकेराइड्स के बारे में, जो कि है कार्बोहाइड्रेट कंपाउंड। डाइसैकेराइड किससे बना होता है? डाइसैकेराइड कंसिस्ट ऑफ 2 मोनोसैकेराइड्स यूनिट। और कौन से बॉन्डिंग होता है? ग्लाइकोसिडिक बॉन्डिंग। 2 मोनोसैकेराइड ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से जब जुड़े होते हैं उसको बोलते हैं डाइसैकेराइड। रिड्यूसिंग डाइसैकेराइड विथ फ्री एल्डिहाइड और कीटोन ग्रुप, जैसे कि माल्टोज और लैक्टोज। और नॉन रिड्यूसिंग डाइसैकेराइड, नो फ्री एल्डिहाइड और कीटोन ग्रुप, सुक्रोज और ट्राहेलोज। रिड्यूसिंग शुगर मतलब जिसके पास फ्री एल्डिहाइड या कीटोन ग्रुप हो, और नॉन रिड्यूसिंग जिसके पास एल्डिहाइड या कीटोन ग्रुप नहीं हो। अब बात करें पहले शुगर की, जो कि है माल्टोज। इट कंपोज्ड ऑफ 2 अल्फा डी ग्लूकोज यूनिट। अल्फा डी ग्लूकोज और अल्फा डी ग्लूकोज अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से जब लिंक हो तो उसको कंपाउंड को बोल सकते हैं माल्टोज, उस शुगर को बोल सकते हैं माल्टोज। माल्टोज ओसाजोन फॉर्मेशन होता है तो सनफ्लावर शेप का दिखता है। और ये ब्रेकडाउन किससे होता है? बाय एंजाइम माल्टेज। माल्टेज एंजाइम डालोगे तो क्या होगा? अल्फा डी ग्लूकोज 2 अलग हो जाएंगे माल्टोज में से। माल्टोज जैसा ही एक और कंपाउंड है आइसोमाल्टोज। ग्लूकोज यूनिट आर हेल्ड टुगेदर बाय अल्फा 1,6 ग्लाइकोसिडिक। उसमें क्या था? 1,4 ग्लाइकोसिडिक, इसमें अल्फा 1,6 ग्लाइकोसिडिक। और वैसा ही आइडेंटिकल और एक है सेलोबायोज। ये स्ट्रक्चरली माल्टोज से सिमिलर है, बस उसमें डिफरेंस क्या है कि इसके अंदर बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होता है। तो सिंपल माल्टोज शुगर के अंदर अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक, आइसोमाल्टोज में अल्फा 1,6 ग्लाइकोसिडिक और सेलोबायोस में बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज रहता है। अब नेक्स्ट शुगर की बात करें तो है वो है सुक्रोज, जिसको हम केन शुगर भी बोलते हैं, और हमारे घर में जो भी यूज़ होती है वो सुक्रोज होती है। सुक्रोज इज मेड फ्रॉम अल्फा डी ग्लूकोज एंड बीटा डी फ्रुक्टोज। तो इसके अंदर 2 अलग अलग मोनोसैकेराइड यूज होते हैं, अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी फ्रुक्टोज। और ये दोनों किससे लिंक होते हैं? बाय अल्फा 1 बीटा 2 लिंकेज, मतलब C1 ऑफ अल्फा एंड C2 फ्रॉम बीटा फ्रुक्टोज। 2 कार्बन लेने का है, एक अल्फा ग्लूकोज में से एक फ्रुक्टोज में से, तो अल्फा 1 बीटा 2 ऐसा ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बोल सकते हैं। सुक्रोज नॉन रिड्यूसिंग शुगर है तो ये ओसाजोन फॉर्मेशन नहीं करती है। सुक्रोज सम सोर्स ऑफ डाइटरी कार्बोहाइड्रेट और स्वीटनर की तरह भी हम यूज कर सकते हैं। और ये किससे ब्रेकडाउन होती है? बाय एंजाइम सुक्रेज, यहाँ पर लिखा हुआ है। अब आगे बढ़े तो ये इन्वर्जन ऑफ सुक्रोज क्या होता है? तो दरअसल सुक्रोज जो होती है वो डेक्स्ट्रो रोटेटरी होती है, मतलब उसका OH ग्रुप कौन से साइड पे लगा होगा? राइट साइड पे। बट ऑप्टिकल एक्टिविटी की वजह से क्या होता है, वो सुक्रोज बिकम लेवो रोटेटरी। इस प्रोसेस को डेक्स्ट्रो ऑप्टिकल रोटेशन फ्रॉम डेक्स्ट्रो रोटेटरी टू लेवो रोटेटरी इज नोन एज द इन्वर्जन। और इसीलिए सुक्रोज को इन्वर्टेड शुगर भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि डेक्स्ट्रो रोटेटरी से लेवो रोटेटरी बन जाता है। हाइड्रोलिसिस ऑफ सुक्रोज बाय एंजाइम सुक्रेज, और इन्वर्टेज भी बोल सकते हैं क्योंकि इसको इन्वर्ट शुगर बोलते हैं। अब नेक्स्ट हम बात करें तो नेक्स्ट शुगर है लैक्टोज। लैक्टोज आर कॉमनली मिल्क शुगर। मिल्क के अंदर हमको लैक्टोज देखने को मिलता है। लैक्टोज इज कंपोज्ड ऑफ बीटा डी गैलेक्टोज एंड बीटा डी ग्लूकोज। इसमें भी 2 अलग मोनोसैकेराइड, बीटा डी गैलेक्टोज और बीटा डी ग्लूकोज। और ये किससे? बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज से, जैसे कि सेलोबायोज में था बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज से जॉइंट होते हैं। और इसका ओसाजोन फॉर्मेशन होता है वो पाउडर पफ या हेडहॉग शेप का दिखता है आपको। लैक्टोज ऑफ मिल्क इज वेरी इंपॉर्टेंट कार्बोहाइड्रेट न्यूट्रिशन फॉर यंग मैमल्स। यंग मैमल, इसके लिए हम ब्रेस्ट फीडिंग करवाते हैं। बस ये शुगर इतने काम की नहीं है। तो बस डाइसैकेराइड में इतना ही।
आशा आपको पसंद आया होगा। पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कर दे और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें करेंगे पॉलीसेकेराइड। बाय बाय।